अभी आपकी 1 मिलियन सीट है वो इंडिया के पास है 38। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोपोग्राफिक मैप और टोपो सीट के बारे में। अब तक की जितनी वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने टोपोग्राफिक मैप और टोपो सीट को डाउनलोड कैसे किया जाता है वो सीखा था। फिर हम जो है सॉफ्टवेयर के अंदर उस पर कैसे वर्क करते हैं, लाइक GIS डिजिटाइजेशन का वर्क हो गया आपका, जियो रेफरेंसिंग हो गई आपकी, तो वो हमने सीख लिया था। लेकिन आज हम थ्योरी का टॉपिक कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आपकी टोपोग्राफिक मैप और टोपो सीट होती क्या है। ये जो टॉपिक आपका एग्ज़ाम की पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका UGC नेट एग्ज़ाम हो गया, तो UGC नेट के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि टोपोग्राफिक मैप और टोपोसीट होती क्या है, इंडिया के अंदर उनका कितना नंबर्स है, इंडिया के पास कितनी टोपोग्राफिक मैप है और कौन किस प्रकार से इसको है वो बनाया जाता है। तो पूरा हम डीपली के अंदर इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो आप वीडियो है वो 2 पार्ट के अंदर रहेगी। एक पार्ट ये आपका बेसिक है जिसके अंदर टोपोग्राफिक मैप टोपोसीट के बारे में रहेगा, और जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम टोपोग्राफिक जो सीट है उसको उसके जो सब पार्ट्स है, लाइक 1 मिलियन सीट है आपकी, हाफ डिग्री सीट है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आप कैप्शन ऑन करके इंग्लिश के अंदर भी इस वीडियो को देख सकते हो। अदर लैंग्वेज में चाहिए तो आप सेटिंग के अंदर ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसको अदर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम एक एक टॉपिक यहाँ से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका टोपोग्राफिकल मैप यानी कि स्थलाकृति मानचित्र है वो क्या होता है। तो स्थलाकृति मानचित्र क्या होता है? वे मानचित्र होते हैं जिसमें किसी क्षेत्र की भौतिक एवं सांस्कृतिक यानी कि फिजिकल एंड कल्चरल जो फीचर्स है उनकी विशेषताएं, जैसे कि आपका पहाड़, नदी, मैदान, घाटी, पठार और आपका सड़क, रेल लाइन, बस्ती, मंदिर, स्कूल इत्यादि को सही माप के साथ है वो दर्शाया जाता है। तो स्थलाकृति मानचित्र एक्चुअल में क्या होता है? ये वे मानचित्र होते हैं जिसके अंदर आपकी फिजिकल्स फीचर हो गए, जैसे कि पहाड़, नदी, मैदान, या आपके जो कल्चरल फीचर्स हो गए, जैसे सड़क होगी, रेल लाइन होगी, आपका जो बिल्टअप एरिया हो गया, मंदिर हो गया, इनको जो है एक्चुअल सही माप के साथ इनको दर्शाया जाता है। और इनको जो है लार्ज स्केल पर बनाया जाता है। लार्ज स्केल पर मतलब बारीकी के साथ, मतलब आपको फुल जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल सके उस एरिया की, इसलिए इसको लार्ज स्केल पर है वो बनाया जाता है। लार्ज स्केल का एग्जांपल जैसे कि आपका 1:50,000 हो गया, 1:50,000 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि आपका जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है वो जो है आपका मतलब 0.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल के अंदर अब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, हर एक फीचर्स के बारे में, आपको हर एक जो आपका भौतिक फीचर है यानी कि फिजिकल फीचर्स है और जो आपका कल्चरल फीचर है उन सब के बारे में डिटेल के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए इसको लार्ज स्केल पर बनाया जाता है। ठीक है। भौतिक एवं सांस्कृतिक फीचर्स को विशेष जो है कन्वेक्शनल चिन्ह जिनको हम कहते हैं उन एवं रंगों के द्वारा यानी कि कलर्स के द्वारा है वो प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैं आपको जो है दिखाऊंगा भी, टोपोसीट भी दिखाऊंगा, और उसके अंदर ये जो कन्वेक्शनल जो आपके साइंस है और आपका जो ये कलर्स का यूज है और आपका जो स्केल हो गया, इसके अलावा बहुत आपके जो फिजिकल फीचर्स है, कल्चरल फीचर्स है, ये मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, आपको पता चलेगा। तो जो आपके फिजिकल्स एवं कल्चरल जो फीचर्स है उनको विशेष यानी कि एक स्पेशल जो है ये कन्वेक्शनल आपके साइंस होते हैं और कलर्स होते हैं, उनके द्वारा ही इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जो है टोपोग्राफिकल मैप को जो है ब्रीफ के अंदर टोपो मैप भी कह सकते हो। ये तो आपका हो गया टोपोग्राफिकल मैप। अब टोपो सीट क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि टोपोग्राफिकल मैप और टोपो सीट एक ही होती है क्या। तो टोपो सीट है वो आप देखो क्या होती है कि टोपो सीट जो है वो एक प्रकार का टोपोग्राफिकल मैप ही होता है जिसे किसी देश की सर्वेक्षण संस्था द्वारा है तैयार किया जाता है। ये एक टोपो सीट है वो एक प्रकार का टोपोग्राफिकल मैप ही होता है, लेकिन ये अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग स्केल के ऊपर है, अलग अलग जो इनका स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है तैयार करती है। जैसे कि आप देखोगे इंडिया के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया है वो आपका टोपोसीट है वो तैयार करती है। इसमें भी उस क्षेत्र की भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। टोपोसीट के अंदर भी आपकी जो है उस एरिया की फिजिकल और जो आपकी कल्चरल जो फीचर्स है उनको दर्शाया जाता है। ये टोपोसीट जो आपकी अलग अलग स्केल पर है होती है, ठीक है, वो भी हम देखने वाले आगे। तो ये आपकी होगी टोपोग्राफिकल मैप, ये आपकी होगी टोपोसीट। अब हम देखते हैं आपका जो टोपोग्राफिकल मैप है उसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो यहाँ पर कुछ मैंने महत्व जो है यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, नोट कर रखे हैं। अब देखो, इसका भौगोलिक अध्ययन तो हम करते हैं, जियोग्राफिकल इसका जो है अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम ये पता करते हैं कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ मैदान है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है, और बिल्कुल सटीक
मतलब जो आपके टोपोग्राफिक मैप होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, एरर्स की तो कोई गलती यानी कि कोई गुंजाइश ही नहीं होती, एरर तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। और आपका जो है प्रशासन के द्वारा इसका यूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा प्लानिंग नियोजन के लिए यानी कि कोई अर्बन प्लानिंग हो गई उसके अंदर भी आपका टोपोग्राफिक मैप है वो यूज किया जाता है। रिसर्च के लिए भी टोपोग्राफिक मैप यूज किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर यात्रा यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हम टोपोग्राफिक मैप का यूज़ करते हैं। वो स्थान एक्चुअल में कहाँ है और हमें उस स्थान पर जाना है तो कितना डिस्टेंस है वो जो है तय करना पड़ेगा। तो वो आपका यात्रा के लिए भी हो गया। तो ये होगी आपकी टोपोग्राफिकल मैप्स का इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम देखेंगे भारत के अंदर जो है आपका स्थलाकृति मानचित्र का विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री की एक प्रकार से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम भारत के अंदर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1752 के अंदर स्टिक मानचित्र है वो यहाँ पर आपका एन विले द्वारा बनाया गया था। ये एन विले है एक, इनके द्वारा है वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1752 के अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले जो है वो एक्यूरेट मैप स्टिक मानचित्र वो बनाया गया था एन विले के द्वारा, ठीक है। और इंडिया के अंदर तो आप देखोगे ना 1767 में लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1767 में लॉर्ड क्लाइव ने सर्वे ऑफ इंडिया की है वो स्थापना की थी, इस्टाब्लिश्ड किया था सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1767 में लॉर्ड क्लाइव ने सर्वे ऑफ इंडिया को है वो स्थापित किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। 1788 में भारत की जो पहली टोपोसीट है वो बनाई गई थी। ये पहली जो है फर्स्ट टोपोसीट बनाई गई थी 1788 के अंदर। और इस टोपोसीट को नाम दिया गया था मैप ऑफ हिंदुस्तान। ये याद भी रखना है आपको कि जो आपकी फर्स्ट टाइम टोपोसीट बनाई गई थी वो 1788 के अंदर बनाई गई थी और इसका नाम था मैप ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो है अगर आप देखो सर्वे ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय वो आपका देहरादून उत्तराखंड में है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर टोपोग्राफिकल मैप कितने हैं टोटल, वर्ल्ड के अंदर आपके टोपोग्राफिकल मैप कितने हैं। तो आपके यहाँ पर 2222 है वो टोटल है टोपोग्राफिकल मैप जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यानी आप इसको आपका जो 1 मिलियन सीट है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, 1 मिलियन सीट आपकी, तो वो 1 मिलियन सीट पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी है 2222। भारत और उसके पड़ोसी देशों के पास अगर हम देखें टोपोग्राफिकल मैप की जो नंबर्स कितने हैं टोपोग्राफिकल मैप के, यानी 1 मिलियन सीट के, तो वो यहाँ पर 106 है, यानी 106 है। और भारत के पास कितने हैं? तो भारत के पास अगर आप देखोगे तो भारत के पास आपको 38 है, यानी कि 38 है, यानी कि 38 मिलियन सीट आप कह सकते हो, 38 टोपोग्राफिक मैप कह सकते हो। और इनकी जो संख्या है वो 90 से लेकर 40 के बीच में है, ठीक है, 90 से लेकर 40 के बीच में है। अभी मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखाऊंगा, इस तरफ जो मैप बनाया गया है उसके अंदर देखेंगे। इसके बाद टोपो सीट है, वो टोपो सीट की लिमिटेशंस क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये अपडेट नहीं होते हैं, इनको अपडेट होने में टाइम लगता है क्योंकि पूरे सर्वे के साथ सटीक रूप से है वो इनको जो है तैयार किया जाता है, तो ये अपडेट जल्दी से नहीं होती। सीमित क्षेत्र होता है एक टोपो सीट, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर सीमित ही क्षेत्र होता है, लिमिट ही एरिया उसके अंदर कवर होता है। बड़े एरिया लार्ज एरिया को हम देखेंगे तो उसके लिए हमें कई सीट्स है वो जोड़नी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। इसके अलावा देखो पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि उसके अंदर कंट्रोल लाइंस भी होती हैं, सिंबल्स भी होते हैं, उनको समझना, कंट्रोल लाइंस को समझना और जो फीचर्स दिए गए उनको समझना, तो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, समय लेने वाली होती है, समय लेने वाली प्रोसेस होती है। एनालाइज करते समय इसमें समय ज़्यादा लगता है। और कागज़ आधारित समस्या होती है, कागज़ बेस्ड प्रॉब्लम क्या क्या होती है कि ये जो है कई बार फट जाती हैं, ये मोड़ने से सिलवटें आ जाती है इसके अंदर, तो ये भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब हम यहाँ पर हम देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या कैसे की जाती है टोपोसिटी की। तो मतलब व्याख्या के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है टोपोसिट के अंदर। तो उसके अंदर मेनली जो है आपकी एक तो फिजियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देखी जाती है और दूसरी आपकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन है वो देखी जाती है। फिजियो इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी कंटूर लाइंस, समुच्च रेखाएं हैं जिसको हम कहते हैं, हाइट हो गई आपकी, स्लोप हो गई, पर्वत हो गए, पठार, मैदान, झील होगी, ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपका। और जो आपकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आपको जैसे कि सड़क आपकी हो गई, रेल, नहर हो गई, बस्ती हो गई, और इसका लैंड यूज़, भूमि उपयोग हो गया, तो वो है वो आपकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पर
जो टोपोसीट की पहचान कैसे की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोपोसीट की कैसे की जाती है, तो हम यहाँ पर कलर बेस्ड यानी कि कलर रंग के आधार पर करते हैं। जैसे कि झील को नीला रंग दिया जाता है, मैदान को आपका हरा रंग हो गया, कन्वेक्शनल साइन हो गया, जैसे मंदिर को इस प्रकार का साइन दिया जाता है, हवाई अड्डा को इस प्रकार का। तो कन्वेक्शनल साइंस के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। और हम रिलीफ फीचर्स के अंदर देखें, जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया। इसके अलावा हम कंटूर के थ्रू भी है वो आइडेंटिफाई करते हैं, स्लोप का पता करते हैं, वैली का पता करते हैं। तो ये आपकी है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कैसे की जाती है टोपोसीट के अंदर। उन फीचर्स की, कल्चरल फीचर्स जो आपके हैं, जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, उनको हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये मैप है। अब हमने बात की थी कि हमारे इंडिया के पास यहाँ पर 38 है वो टोपोग्राफिक मैप, या आपकी 1 मिलियन सीट है वो इंडिया के पास है 38। 40 से लेकर 90 के बीच में है। तो ये जो आप देखोगे, ये जो मैंने नंबर यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ये टोटल 38 ही है, यानी कि इंडिया के पास 38 ही सीट हैं। अब आप देखोगे तो ये जो जो भी आपका यहाँ पर मैं, वैसे तो ये अगर आप देखोगे काउंटिंग, तो ये काउंटिंग ऐसे ऐसे स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पर 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे 46, 47, 48 ऐसे आएगा। लेकिन मैंने जो है वो ही मेंशन किया है यहाँ पर, मतलब उन्हीं जो बॉक्स आप देख रहे हो, स्क्वायर देख रहे हो, उनको ही मैंने यहाँ पर नंबर है वो नंबरिंग की है, जो जो कि इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो पूरी की पूरी 38 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार से उनको भी हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास 38 है वो। इस प्रकार से टोपोग्राफिक मैप यानी कि 1 मिलियन सीट है। अब ये 1 मिलियन सीट है, इनका जो है एक्चुअल में एक्सटेंशन कितना आता है, तो ये इसका 40 डिग्री इंटू 40 डिग्री होता है, यानी कि 40 डिग्री अक्षांश होता है, 40 डिग्री देशांतर होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो आपके 4 अक्षांश आपके आएंगे, 4 लैटिट्यूड आएंगे, और यहाँ से आपके 4 लॉन्गिट्यूड आएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है एक्सटेंशन 4/4 का होता है। लेकिन हम ये अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, जब हम इनके सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। 1 मिलियन सीट जो है हमारी इंडिया के पास 38 है उसके नंबर, तो हम जब इनको सब पार्ट्स करेंगे, 1 मिलियन सीट, उसके बाद 1 डिग्री सीट, उसके बाद हाफ सीट, क्वार्टर सीट, तो वो हम सीखेंगे। उस टाइम हम इसका एक्सटेंशन, इसके स्केल की बात करेंगे, इसकी मतलब सारी की सारी जो भी फीचर्स हैं, जो भी विशेषताएं होगी एक सीट की, जैसे कि कंटूर लाइन का गैप कितना होगा, स्केल कितना होगा, एक्सटेंशन कितना होगा, उस सीट का नाम क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो ये था आपका टोपोग्राफिक मैप के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर जो है टोपोसीट एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है सॉफ्टवेयर के अंदर टोपोसीट है वो डाउनलोड कर रखी है मेरे एरिया की, और उसके अंदर किस प्रकार से जो आपको साइंस वगैरह दिए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक बार मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो है आप देखो, ये टोपोसीट है, ये मेरे एरिया की टोपोसीट है, और मैंने इसको जो है वो जियो रेफरेंस्ड कर रखा है। लेकिन ये मैंने डाउनलोड किया था, कैसे किया था, ये इस पर वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपकी सीट है, सीट नंबर यहाँ पर दिया गया है। सीट नंबर आप देखो इसका H43 और P3। अब ये कौन सी सीट है, यानी कि एक 1 मिलियन है, हाफ मिलियन है, 1 डिग्री है, या कौन क्वार्टर सीट है, तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा। अब तक आपने सिर्फ है वो सीट को डाउनलोड ही किया था, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर में अपने वर्क के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, जियो रेफरेंस के लिए आपने सीट को डाउनलोड ही किया था। इसके अंदर ये कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। जैसे कि ये वाला एरिया आप देखो, यहाँ से ये एरिया है वो पिकअप किया गया है, सारा का सारा ये वाला एरिया है, और इसका नंबरिंग किया गया है। अभी किस प्रकार की सीट है, कौन सी सीट है, वो हम देखेंगे। और आप देखोगे सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाई गई सीट है। यहाँ पर नंबर ओपन सीरीज मैप है, और इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिए गए हैं, ध्यान से देखोगे। अब इसका स्केल क्या है, स्केल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्केल अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1:1 का है, देखो 1:50,000 का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाफ किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इसका प्रोजेक्शन है, यूटीएम जोन डेटम आपको WGS 84 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कन्वेक्शनल साइंस है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ये देखो कन्वेक्शनल साइंस का यूज किया गया है, ये होते हैं कन्वेक्शनल साइन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कलर, अब देखो मैदान को, झील को अगर आप देखोगे कलर दिया गया है, ठीक है। ये आपका बिल्टअप एरिया इस प्रकार का। तो ये होते हैं आपके कन्वेक्शन साइन। ये आपका हाँ जो है एयरपोर्ट,
ठीक है। अब यहाँ सीट के अंदर आप देखो तो कंटूर लाइन का भी यूज किया गया, जैसे यहाँ पर आप देखो 200 मीटर्स की कंटूर लाइन है। ठीक है, ये बिल्टअप एरिया आपका शो किया गया है। ये आपका जो है कैनाल रिप्रेजेंट किया गया इस कलर के अंदर, आप देखोगे ये फिर आप कंटूर आ गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसके अंदर मेंशन किया गया टोपोसीट के अंदर। पूरी डिटेल है, यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बिल्कुल स्टिक। तो इस प्रकार से तैयारी की जाती है टोपोसीट भी, टोपोग्राफिकल मैप भी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनके सब पार्ट्स के बारे में।